हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतेंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कोयला। जैसा कि हम लोग कई क्लास से पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत, और ऊर्जा के जो दो स्रोत मुख्यतः होते हैं, पहला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जो पहला टॉपिक है वो है कोयला। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कोयला के बारे में। तो सबसे पहले हम कोयला का उत्पत्ति अगर कैसे हुआ है तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि कोयला की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि आज से 300 वर्ष यानी 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो पृथ्वी के निचला स्तर है, जो पृथ्वी के निचला भाग था, वहाँ पर बहुत घने जंगल, पेड़ पौधे, वृक्ष हुआ करते थे। और प्राकृतिक आपदा के कारण यानी जल के बहाव के कारण क्या हुए, वो दब गए, यानी वो गिर गए। पेड़ पौधे, जंगल, वो सभी गिर गए और गिरने के उपरांत उस पर मिट्टी की धीरे धीरे परत दर परत बढ़ने लगे। और वो परत इतने अधिक बढ़ गए कि लकड़ी जो दबे हुए थे उस पर ताप और दाब बहुत उच्च हो गया, यानी सूर्य की तापमान और दाब भी बहुत अधिक हो गया लकड़ी पर, और वह धीरे धीरे यानी परिवर्तित हो गए। और उसी परिवर्तित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। लकड़ी के परिवर्तित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? कोयला कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कोयले के बारे में। कोयला को हम लोग जाने कि कोयला की उत्पत्ति कैसे हुआ है। आज से लगभग 300 बिलियन वर्ष पूर्व जो लकड़ी दब चुका था उसको आज हम लोग, जो उसका अवशेष था जो परिवर्तित हो गया, उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं? कोयला कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोयला जो है ना, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये? एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है और जिसका प्रयोग हम लोग ऊर्जा के रूप में करते हैं, यानी इसका प्रयोग हम लोग ऊर्जा के लिए करते हैं। और ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत भी माना जाता है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे माना जाता है? कोयले को माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यह जितना भी ऊर्जा का प्रयुक्त स्रोत हमारा है उसमें से 35 से 40% तक जो ऊर्जा होता है ना, वो कोयले से ही प्राप्त किया जाता है। यानी संपूर्ण प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा का 35 से 40% तक जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो कोयले के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इसे उत्तम स्रोत भी माना जाता है। अब हम लोग इसके बनावट के बारे में जानते हैं। अगर बनावट की बात कर लें, तो यह एक अवसादी चट्टान है। यह क्या है? एक अवसादी चट्टान है, यानी पत्थर के रूप में भी पाया जाता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या रहता है? कार्बन रहता है। और कार्बन आप लोगों को पता है ज्वलनशील पदार्थ है। तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बन होता है। तो उसको हम लोग सहायक में भी उसका होता है। जैसे मुख्य रूप से कार्बन हुआ तो सहायक रूप में क्या होगा? तो सहायक रूप में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सभी चीज क्या होता है? सहायक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है? सहायक रूप में है। लेकिन मुख्य रूप में क्या होता है उसमें? कोयले में तो कार्बन होता है। और जिसमें कार्बन की मात्रा जितना अधिक है वो उत्तम कोयला का रूप माना जाता है। जैसे कि अब हम लोग अगर प्रकार की बात कर ले तो कोयले का जो है ना, कार्बन के अनुसार कोयले के अगर प्रकार की बात कर लें तो कार्बन की मात्रा के अनुसार, मात्रा इसलिए हम कहते हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक है, फिर कम है, फिर कम है और बहुत कम है। तो यानी इस प्रकार से कार्बन के मात्रा के अनुसार कोयले को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले का नाम है एंथ्रेसाइट।
दूसरे का नाम है बिटुमिनस। बिटुमिनस। तीसरे का नाम है लिग्नाइट। और चौथे का नाम है पीट। ये चार प्रकार के कोयले होते हैं। किसके आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। समझ में आ रहा है? कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। और इन 4 वर्गों में सबसे जो उत्तम कैटेगरी का कोयला होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट इसको इसलिए हम लोग उत्तम कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ना 94 से 98% कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 94 से 98% तक कार्बन की ही मात्रा होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे उत्तम कोयला कहते हैं। और यह कोयला जो है ना, इस कोयला में जो जलने के बाद अवशिष्ट होता है वो भी बिल्कुल कम होता है। अवशिष्ट भी जो है ना, इसका क्या होता है ना, 30 से 40% होता है। इसका अवशिष्ट कितना होता है? अवशिष्ट 30 से 40% होता है। तो ये ऊष्मा भी बहुत अधिक देते हैं और अवशिष्ट भी कम होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट जो कोयला का प्रकार है वो बहुत ही अच्छा प्रकार का कोयला माना जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, जो इससे थोड़ा सा ज्यादा अवशिष्ट उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा थोड़ा कम है। और इसकी जो कार्बन की मात्रा है वो है 78 से 86%। बिटुमिनस जो जनरली झारखंड में ललमटिया कोयला खदान आदि में पाया जाता है, या फिर हम बात कर लें तो यह झारखंड के अलावा भी भारत के कई क्षेत्रों में बिटुमिनस पाए जाते हैं। और इसका प्रयोग ज़्यादातर वाष्प टरबाइन आदि को चलाने के लिए किया जाता है। जहाँ वाष्प टरबाइन चलाया जाता है, जो वाष्प बनाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें ऊर्जा की, तो वहाँ पर बिटुमिनस कोयला को जला करके ही उसमें ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इसका जो कार्बन का मान है कितना होता है उसमें? 78 से 86 तक। और तीसरा आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा और कम हो जाते हैं, 28 से 30%। इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन होते हैं, इसके कारण से ना इसका प्रयोग ज्यादातर नहीं किया जाता है। और इसमें अवशिष्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब आप अगर आग लगाएं तो पहले जल्दी से आग पकड़ता नहीं है, और अगर पकड़ लिया तो जलने के बाद जो राख होता है ना, अवशिष्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इस वजह से इसका प्रयोग बहुत कम जगहों पर ही किया जाता है। और जो चौथा होता है पीट। पीट में जो कार्बन की मात्रा होता है वो 27% से कम, यानी 27% से जब कम कार्बन का मान हो जाए तो उसको हम लोग किसके कैटेगरी में रख लेते हैं? पीट के कैटेगरी में रखते हैं। और यह जो है ना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि यह तरल के रूप में होता है। मतलब पूरी तरह से इसको लिक्विड भी नहीं बोल सकते हैं और ठोस भी नहीं बोल सकते, यानी सेमी लिक्विड, मतलब थोड़ा सा गहरा टाइप का होता है, जिसमें ना कार्बन की मात्रा बिल्कुल ही कम होते हैं और इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये 4 प्रकार हम लोगों ने देखा कोयले की। कोयले की कितने प्रकार देखा हमने? 4 प्रकार। किसके आधार पर? तो कार्बन की मात्रा के आधार पर। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोयले को और भी 2 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन उसका आधार कुछ अलग है। उसका आधार क्या है? उम्र के आधार पर। अगर हम कोयले का बंटवारा देखें किसके आधार पर? उम्र के आधार पर, तो उम्र के आधार पर कोयले को 2 वर्गों में बांटा गया है। उम्र के आधार पर कोयले को कितने वर्गों में बांटा गया है? जो 2 वर्गों में बांटा गया है। और पहला है वो गोंडवाना युग। गोंडवाना। और दूसरा है तृतीय। तो
तो उम्र के आधार पर पहला गोंडवाना, दूसरा तृतीया। तो हम लोग समझते हैं पहले गोंडवाना क्या है और तृतीया क्या है। गोंडवाना वैसे कोयले को कहा जाता है जो लगभग 200 बिलियन वर्ष पहले मिट्टी के अंदर दब चुका है। मतलब उसका टाइमिंग देखा जाता है कि कितना पहले ये मिट्टी के अंदर दबा है। जैसे कि आपको अगर पता है कि कोयले का जो है ना, जो हम लोग मान देखते हैं उसका कैलोरी में आता है उस्मियम। ये किस पे निर्भर करता है, वो कितना दिन पहले दबा है, उस पर ताप और दाब कितना अधिक पड़ा है। अगर ताप और दाब ज्यादा पड़ा है और बहुत लंबे अरसे से वो मिट्टी के अंदर है तो समझ लीजिए कि उसका जो कैलोरी का वैल्यू होगा, जो उसमें मान होगा, वो उच्च होगा। ठीक है, तो गोंडवाना का जो होता है ना, वो उस्मिया का मान जो हम लोग कैलोरी में लेते हैं वो अधिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये ना लगभग 200 बिलियन वर्ष पहले ही दब चुका है। और वैसा जब कोयला हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, गोंडवाना के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा जो है तृतीया, इसका कहने का यह अर्थ होता है कि जो पेड़ पौधा या जंगल लगभग 55 बिलियन वर्ष पहले 55 बिलियन वर्ष पहले दबा है, तो उसमें जो कोयले की क्वालिटी होती है ना वो थोड़ा कम होता है। यानी वो उस प्रकार से कोयले में उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उसको जलाने के बाद उतना ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इसलिए इसका भी प्रयोग जो है ना बहुत कम ही किया जाता है। बहुत रेयर केस में जब ये उपलब्ध नहीं है तो ऐसे स्थितियों में तृतीया का उपयोग किया जाता है। अन्यथा ज्यादातर जो कोयले का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, गोंडवाना का। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका उष्मायमान बहुत उच्च है। और बात कर लें कि झारखंड, तो झारखंड में गोंडवाना ज्यादा है, कोयला गोंडवाना का ज्यादा है। जैसे कि आप झारखंड में बात कर ले, बोकारो, झरिया, बंगाल का रानीगंज, ये सब एरिया जो है, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, ये जो गोदावरी है तटीय किनारे, जो गोदावरी तटीय क्षेत्र है वहां पर जो कोयला पाया जाता है वो सब कैसा कोयला रहता है, गोंडवाना कोयला रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि झारखंड जो कोयले का भंडार कहा जाता है, वो भारत में सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में ही है। झारखंड कोयले का भंडारण कहा जाता है क्योंकि कोयला जो है ना पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पर है, झारखंड में। लेकिन जो निकालने की कैपेसिटी है, जो प्राप्त करने की कैपेसिटी है, वो अभी उड़ीसा के पास अधिक है। उड़ीसा क्या कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कोयले का उत्पादन ज्यादा कर पाते हैं, उसको निकाल अधिक मात्रा में पाते हैं, जबकि झारखंड उतना मात्रा में भी निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अधिक मात्रा में संचित कोयला का भंडार कहां पर है, तो झारखंड में है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि कोयले का यानी सबसे उत्तम कोयला का कैटेगरी कौन सा है। उसमें कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें कि आपको एंथ्रेसाइट भी ऑप्शन में दिए होंगे, उसको आपको हल करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एज के अनुसार यानी उम्र के अनुसार से जो है ना कोयले को कितना वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। और दोनों का हम लोग डिटेल जाने की किस प्रकार से हम लोग किसको गोंडवाना और किसको हम तृतीया कहते हैं। अब कोयले का हम लोग स्रोत को जानते हैं कि कोयले का स्रोत कहाँ कहाँ है। हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ कोयला पर्याप्त मात्रा में है। कोयले की स्रोत की अगर बात कर ले तो हमारे ही देश में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में कोयला पर्याप्त मात्रा में है और उसे कोयले का उत्तम स्रोत वाला देश भी माना जाता है, जिसमें से आता है मुख्य रूप से चीन, दूसरा होता है अमेरिका, अगला है ब्रिटेन और अगला है जर्मनी। उसके बाद है पोलैंड, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो नंबर आता है वो है भारत। इस प्रकार अगर हम बात कर लें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो
जो कोयला का भंडारण माना जाता है वो कुछ इस प्रकार से है। जबकि अगर हम अपने एशिया महादेश की बात कर लें तो भारत उसमें से प्रथम स्थान पर आते हैं। लेकिन पूरे विश्व की बात कर लें तो चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है किसमें? संचित भंडारण में। जो कोयले का भंडारण है वो इस प्रकार से कुछ क्रमबद्ध आते हैं। तो हमने आज देखा कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ है, कोयला का प्रयोग हम लोग आज किस प्रकार से कर रहे हैं। कोयला का प्रयोग हम लोग ज्यादातर जो अभी प्रयोग कर रहे हैं कहाँ पर करते हैं? प्लांट में। ज्यादातर प्रयोग कहाँ करते हैं? प्लांट में। उसके अलावा इसका और भी बहुत सारी जगह प्रयोग होता है। जैसे आप देखे होंगे इंक बनाने में, कार्बन बनाने में, यानी आपका पेंसिल वगैरह का निर्माण करने में बहुत जगह कोयले का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर कहाँ? इंडस्ट्रीज एरिया में, और दूसरे नंबर आप घर आदि में भी प्रयोग कोयले का करते हैं। और जिसका निर्माण आपने देखा कि 300 बिलियन वर्ष पूर्व की जो लकड़ी दबा था उसके कारण से कोयले का निर्माण हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।